देखो क्या होता है कि हम सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। हर सॉफ्टवेयर की कुछ ना कुछ सेटिंग्स होती हैं, तो सेटिंग्स के लिए अगर बात करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे जो यूनिट्स होती हैं, जैसे ये यूनिट अपने पास आपका या जिसमें भी आप चलाना चाहते हो उसमें आप चला सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको इंचेज का भी एक टेम्पलेट चाहिए। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि आपके पास इंचेज में सिलेक्ट हो जाता है, तो हमारे पास हम क्या कर सकते हैं, जैसे करके या कुछ भी आपके पास, आप इसको सेवेज कर सकते हो। सेवेज करोगे तो यहाँ पे .prt में सेव करना होता है। पार्ट टेम्पलेट के अंदर आपके पास आप सेव, जैसे आपके पास यहाँ पे होता है, जैसे आपके पास पार्ट टेम्पलेट होता है, .prt आपके पास यहाँ पे होगा। ये सारे फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे आपको ऑटोकैड में देना है तो ऑटोकैड का फॉर्मेट DWG DFX होता है। जेपीजी आपके पास इमेज फॉर्म में, या आपके पास इसमें दे सकते हैं, या जैसे आपको आईजीएस में देना है तो आईजीएस में आप दे सकते हो। तो सारे टेम्पलेट्स में हम दे सकते हैं अगर आपको इसमें चाहिए तो हमारे पास जैसे, या फिर हमारे पास यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे जैसे कस्टमाइज होता है, कस्टमाइज पे जाओ, यहाँ पे सॉफ्टवेयर होते हैं। अगर मैं इसको लार्ज स्मॉल कर दूँ तो जैसे देखो आपके पास, जैसे आपने देखा तो स्मॉल हो गए ना ऊपर वाले, आपने यहाँ से किया तो लार्ज हो गए। ये अगर आप यहाँ पे क्लिक तो 2D के वो सारे प्लेन्स आएंगे जो आपके पास टॉप साइड साइड व्यू फ्रंट व्यू ये आते हैं ना, आप इनको भी, इनसे भी यूज कर सकते हैं। जैसे या फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाके यहाँ से ढूंढते हैं, यहाँ पे होते हैं, जैसे कंट्रोल 1 फ्रंट व्यू को ले करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कोई कंपोनेंट बनाते हैं, फिर दिखाता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करके मान लो आपने ये बनाया, एग्जिट करके शुरू कर दिया। तो हम किसी भी चीज़ का अगर फ्रंट ऑफ साइड व्यू देखना हो तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल 1 फ्रंट, ये आ रहा है ना, फ्रंट व्यू लिखा रहा है, कंट्रोल 2 कंट्रोल 3 कंट्रोल 4 कंट्रोल 5 कंट्रोल 6 कंट्रोल 7 कंट्रोल 8 कंट्रोल 7, हाँ कंट्रोल दबा, स्पेस बार दबाओगे तभी हाईलाइट होगा, यहाँ से कर सकते हो। जैसे स्पेस बार दबाया आपने नॉर्मल कर दिया, अभी आपको नॉर्मल करना होता है तो हम गया यहाँ से करते हैं, अपडेट, जैसे मेरे पास यहाँ से नॉर्मल करते हैं, या फिर हम स्पेस बार दबाएंगे तब भी ये हाईलाइट होंगे सारे, जैसा आप चाहते हो वो वैसा कर सकते हो। समझ आ गया? फिर हमारे पास क्या होता है कि मैं यहाँ पे, जैसे मैं कस्टमाइज में चले जाऊँ, इस पे कस्टमाइज में, और मेरे पास ये शॉर्टकट्स थे कि शॉर्टकट्स आप देखते हो, शॉर्टकट्स ऑन कर सकते हो, लार्ज स्मॉल ये सारे वही होते हैं। कोड लार्ज में तो कोड लार्ज कर दो, कोड लार्ज चाहिए तो कोड कर दो, स्मॉल आइकन चाहिए तो स्मॉल आइकन कर दो। मतलब हमारी स्क्रीन पे डिपेंड है, जैसे स्क्रीन लैपटॉप की बहुत बड़ी है तो हम लार्ज भी करके रख सकते हैं, स्मॉल भी करके रख सकते हो। ठीक है, शॉर्टकट्स बार होती है, यहाँ पे शॉर्टकट्स पे जाओगे तो यहाँ पे क्या होते हैं, शॉर्टकट्स हैं। जैसे मेरे पास आप देखोगे तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे फीचर्स बोलता हूँ, इसको पार्ट मॉडलिंग को, ये फीचर में आ रहे हैं सारे, तो फीचर वाले टूल यहाँ पे दिखा रहा है सारे। आप किसी को भी ड्रॉप एंड ड्रॉप कर सकते हो, मतलब ड्रॉप करो वहाँ पे छोड़ दो, आप डिलीट कर सकते हो इसको। जैसे किसी को भी आपको ड्रैग करना है तो ऐसे ड्रैग कर सकते हो, हटाना, आप ड्रैग कर सकते हो, आप इसको किसी को भी ड्रैग कर सकते हो, जिसको लगाना है हटाना है हटा लो। समझ गए बात? तो ये सारे शॉर्टकट्स होते हैं जो शॉर्टकट्स हमें निकालने होते हैं। जैसे व्यूज, अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट व्यूज बोलते हैं, जैसे नॉर्मल मैंने निकाला था यहाँ से निकाल सकता हूँ, ये किस कहीं पे भी लगा सकते हो। स्केच में जैसे यहाँ लगा रखा था, हटाना है तो राइट क्लिक कर हटा दो, ऐड करना तो ऐड कर दो। तो मेरे पास जो फीचर हमें चाहिए होते हैं वो हमारे सामने होते हैं, जो नहीं चाहिए होते हैं उसको हम हाइड ही कर देते हैं। जैसे एक्सट्रूड सबसे ज़्यादा काम होता है तो एक्सट्रूड सबसे सामने रखा जाता है। तो फिर हमारे पास कमांड शॉर्टकट्स बार होते हैं, ये क्या होते हैं कमांड शॉर्टकट बार, इसमें भी वही बात है, जैसे फीचर्स की बात करो यहाँ पे भी है। ठीक है, ये सारे टूल बार के दिखा रहा है, टूल बार में सारे जो होते हैं वो सारे यहाँ पे दिखाते हैं। मेनूज पे जाओ तो मेनूज के अंदर जो, जैसे फाइल में क्या क्या होते हैं, जो फाइल होती है ना यहाँ पे, फाइल में क्या क्या है, ठीक है, एडिट में क्या क्या है वो सारे यहाँ पे दिखाता है। किसी को ऐड करना चाहते हो, किसी को रीनेम करना चाहते हो, जैसे मैं उसको मेरे अकॉर्डिंग पहचानूं तो रीनेम कर सकते हो, किसी भी चीज़ को रीनेम करना चाहते हो तो। कीबोर्ड शॉर्टकट्स होते हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट्स क्या होते हैं ना कि मेरे पास जैसे यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स बना रखे हैं, जैसे न्यू के लिए कंट्रोल एन बना हुआ है, जैसे आपके पास कंट्रोल एस सेव के लिए होता है। तो अब ये शॉर्टकट्स होते हैं जो इसमें बनाए हुए हैं। अगर आप अपने शॉर्टकट्स भी क्रिएट करना चाहते हो किसी चीज़ का तो आप बना सकते हो, इसमें दे सकते हो। जैसे मेरे यहाँ पे डब्लू दे दिया, डब्लू आई दे दिया,
I keys are assigned to help to file toolbar to change. W दे दिया और आपने इसको यहाँ से मेरे पास मैं यहाँ से वायरफ्रेम करता हूँ, यहाँ से वायरफ्रेम करना होता है, W दबा दिया हुआ है वायरफ्रेम, मैंने ओनली W दबाया है, मैंने शॉर्टकट W बना दिया उसका वायरफ्रेम। समझ गए बात? आप जैसे किसी चीज को शॉर्टकट फॉर्म में डालना चाहते हो, जैसे W बनाया, कहाँ से बनाया? यहाँ से बनाया। कहाँ से बनाया? यहाँ से हमारे पास कीबोर्ड शॉर्टकट्स में जाके और यहाँ से W लिखा, तब वो W आने लग गया वायरफ्रेम के लिए। ठीक है, समझ आ गया मिस? तो यहाँ से हम कमांड्स बनाई जाती हैं। अगर आप कमांड बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। ये सारे होते हैं, जैसे एडिट में क्या क्या है, एडिट में ये है, फाइल में क्या क्या है, टूल बार में क्या क्या है, टूल बार के टूल है। तो आप कमांड शॉर्टकट्स असाइन कर सकते हो। या फिर हमारे पास होते हैं कि आप सारे देखना चाहते हो कीबोर्ड शॉर्टकट, तो ये सारे कीबोर्ड शॉर्टकट ऑल पे क्लिक करो, ये सारे कीबोर्ड शॉर्टकट जो ऑलरेडी इसमें बने हुए हैं, कितने बने हुए हैं। मान लो इसका एक प्रिंट निकालना चाहता हूँ, वैसे तो ये वही है जो नॉर्मली हम यूज कर रहे हैं, जैसे कंट्रोल 1 यही है सारे, कंट्रोल 8 तक। ठीक है, जैसे अपने पास एच हेल्प के लिए एच है, आई के लिए आई है, जी के लिए ये है, डब्ल्यू, ये जो डब्ल्यू मैंने बनाया वो आने लग गया, जो फिट कर देते हो एफ दबाते हैं, या जेड एफ भी कर सकते हैं, जो टू फिट। ठीक है, अब इसको प्रिंट पे आप सेव करना सकते हो, तो प्रिंट पे जाओ, यहाँ पे आता है कि एक्सपीएस में आप सेव कर सकते हो, एक्सपीएस या पीडीएफ में, इसको ओके कर दो। कहाँ पे सेव करना है, जैसे डेस्कटॉप पे, तो डेस्कटॉप पे सेव कर लो, लाइक जैसे यहाँ पे 55 के नाम से। तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स जो हमारे पास बने वो क्या हो गए, सेव हो गए, कहाँ पे, डेस्कटॉप पे। एक्सपीएस वाली फाइल है, एक्सपीएस तो ओपन ही नहीं करेगा यार। कोई बात नहीं, दूसरे फॉर्मेट में कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। कस्टमाइज में जाओ, यहाँ पे जाओ कीबोर्ड में, यहाँ पे सेव कर लो, इसको फिल्टर कर लो, ऑल सेव कर लो, एक्सपीएस पीडीएफ राइटर, पीडीएफ में, पीडीएफ में आप दे दोगे तो यहाँ पे क्या होगा, इधर बैठ जाओ, एक इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, जैसे पीडीएफ में दे दोगे, एक उधर, नमस्ते, एक उधर बैठ जाओ, ठीक है। तो जैसे पीडीएफ में दे दोगे तो ये क्या होगा कि पीडीएफ में आ जाएगा। ये सारे सॉफ्टवेयर्स जो हमने इसमें होते हैं वो सारे आ गए। ठीक है, समझ में? ठीक है, ऑटोकैड ऐसे नहीं है, इसमें एडवांस है। ऑटोकैड जैसे जैसे लाइन के लिए दबाते हैं, ऑटोकैड तो कमांड बेस ही है। यहाँ तो मैंने बनाया ना, बना सकते हैं, बनाना मैंने बता दिया कि आप अपने अकॉर्डिंग आप कस्टमाइज कर सकते हो, रख सकते हो। अदरवाइज इसके शॉर्टकट्स नहीं होते हैं कि आप शॉर्टकट चाहते हो कि इसके मैं कर चाहूँ, वो नहीं है। और क्या होता है यहाँ पे कस्टमाइज, मैंने ओनली एक कमांड स्टार्ट किया है कि कस्टमाइज करना बताया कि यहाँ कीबोर्ड के शॉर्टकट्स होते हैं, जैसे ये शॉर्टकट्स, जैसे अपने पास न्यू सेव के लिए कंट्रोल एस होता है, यही मैंने बताया, इसका मैंने वीडियो भी बनाया, आप देख लेना। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे क्या होते हैं, ये अपने पास क्या होते हैं ना कि माउस के फंक्शन, जैसे लेफ्ट के लिए ये होता है कि आप जैसे अनेबल कर दो तो अनेबल हो जाएगा। ठीक है, ये अपने पास टू का सेट तो टू में रहेगा। जैसे अपने पास ओके के लिए ये होता है, ये कैसे आते हैं मैं बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से okay, मैं कंट्रोल दबा के राइट क्लिक करता हूँ ना, तब आते हैं। कैसे, जैसे आपने इसको एग्जिट कर दिया, कंट्रोल दबाया, राइट क्लिक किया, तो ये आएंगे, ये जैसे आपको नॉर्मल करना है, जैसे ये देखा। या अगर आप स्केच में, तो स्केच के टूल बार आएंगे, जो स्केच के नॉर्मली ज्यादा है, जैसे राइट कंट्रोल दबाया,
राइट क्लिक करके दबाओगे, लाइन लेना है लाइन ले लो, रेक्टेंगल लेना है रेक्टेंगल ले लो, समझ गए बात? तो ये थोड़े से क्या है ना कॉम्प्लिकेटेड वे में चले जाते हैं, मतलब हम क्या करते हैं यहाँ से लेना इजी कर, वैसे मेनली जो फंक्शन है वो माउस का फंक्शन, जैसे माउस का स्क्रॉल दबाओ, राइट क्लिक करो, यहाँ से आपको क्या लेना है, सर्कल लेना है, सर्कल ले लो। तो ये सारे फंक्शंस क्या होते हैं, गैसेट्स बोलते हैं, यहाँ पे कस्टमाइज में जाएंगे तो यहाँ पे माउस फंक्शंस में गए थे, माउस के क्या क्या फंक्शंस हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या कर रखे हैं इन्होंने, एडिट कर रखे हैं, देखो ये बॉटम साउथ ही, अगर आप एक्टिव कर दिए तो ये आएगा, लाइन में तो ये आएगा, ड्राइंग में तो ये आएगा, कस्टमाइजेशन के जाओगे तो अगर कभी सॉफ्टवेयर नहीं चलता तो आप रीसेट कर सकते हो, डिफॉल्ट हो जाएगा, डिफॉल्ट मोड में रीसेट हो जाएगा। और क्या होता है सेकंड सेटिंग, सेकंड होता है कि हमारे पास एक कस्टमाइज करना होता है जो हमारी सॉफ्टवेयर को जीयूआई को कस्टमाइज, जीयूआई का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को कस्टमाइज करना, एक हमारे पास होती है उसकी ऑप्शन सेटिंग होती है। ऑप्शन जैसे ऑटोकैड में भी ऑप्शन होता है हमारे पास, ऑटोकैड के अंदर भी ऑप्शन होता है। ऑप्शन में क्या होते हैं, दो चीजें होती हैं, एक इनपुट होता है एक आउटपुट होता है। इनपुट जैसे यूनिट्स में हम यूएन एंटर करके आप सेट करते हो, वो इनपुट यूनिट्स होती है, जैसे फिटिंग चेंज में करना चाहते हो। एक आउटपुट शो करना है तो आप डी एंटर करके आउटपुट को शो करते हो, तो एक इनपुट एक आउटपुट होता है। तो ये हमारा सारा इनपुट और ये हमारा आउटपुट है। आउटपुट मतलब ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग में जब कस्टमाइजेशन होगा तो डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टी के थ्रू होगा। अगर मेरे पास इनपुट में कस्टमाइजेशन हो रहा है तो मेरे पास इसके थ्रू होगा। इसमें भी वही है, अगर आप डिस्प्ले के अंदर जैसे मेरे पास यहाँ पे जैसे आपके पास यहाँ पे बोलता है कि जो डॉक्यूमेंट्स रिमाइंडर बोलता है यहाँ पे कि सेव करो, बोलता है ना, वो कहाँ से, यहाँ से सेट है। हर 20 मिनट्स के बाद में आपको कहता है कि आप अपनी फाइल को सेव कर दो, रिमाइंडर, रिमाइंडर देता रहता है ना साइड में कि अपनी फाइल को सेव करो। क्योंकि आप जब काम किया आपने और वो मान लो कि बैकअप चला गया या लैप सॉफ्टवेयर बंद हो गया कोई भी, तो बैकअप सेव के लिए यहाँ पे बोलता है अभी बैकअप अपने पास यहाँ पे आपके पास ये रहा 10 मिनट्स ऑटो सेव रिकवरी करता है। तो ये हमारे पास होते हैं सारे, डिस्प्ले के अंदर जाओगे तो हमारे पास यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंसी होती है, इनमें आपको कोई चेंजेस नहीं करना, जिससे चेंजेस आएंगे मैं बताऊंगा कि आउटपुट को फिर भी चेंजेस करना होता है। डिस्प्ले स्टाइल के अंदर हमारे पास हिडन वाई फ्रेम जो लाइंस दिखाता है वो, बट ये यही बेस्ट होता है आपके पास। अगर कभी सॉफ्टवेयर नहीं चला तो आप रीसेट कर सकते हो, रीसेट से क्या होता है डिफॉल्ट हो जाता है, प्रीवियस सेटिंग में अपने आप चला है, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास होता है कि जैसे ये हैचिंग है, तो ये हैचिंग हमारे पास हम जब हैचिंग दे रहे हैं तब भी इनपुट सेट कर दे सकते हो, वहां पे भी चेंजेस होते हैं। कैसे, यहाँ पे चेंज करने, जैसे यहाँ पे ये आ रहा है ANSI 31, ANSI 31 ब्रिक्स आ रहा है, इसका मतलब क्या था मैं बताता हूँ। जैसे वैसे जरूरत नहीं पड़ती किसी सॉफ्टवेयर में, एडवांस सॉफ्टवेयर में ऐसा ऑप्शन नहीं आता, बट इसमें इन्होंने क्या है ड्राफ्टिंग, यहाँ पे देखोगे तो आपके पास, आप टूल्स में जाओगे, इसके टूल्स में जाओगे तो हमारे पास यहाँ पे हैचिंग का ऑप्शन आता है। हमारे पास ये सारे ड्रॉ टूल हैं, ये हमारे स्केट टूल है, स्केट टूल में देखोगे अपने पास, और आपके पास यहाँ पे देखोगे तो मेरे पास इसको हैचिंग का ऑप्शन आ रहा है, इसमें आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जैसे 10 सेलेक्टेड करो ओपन टू, जैसे फॉर एग्जांपल टूल्स पे जाओ और आपके पास यहाँ पे जाओ, इसमें नीचे नीचे जाओगे, फिर इसमें जाओ तो इस पे जाओ, ये हमारे पास होती हैं कि आप जैसे इसके अंदर क्लिक करो तो यहाँ पे ये ANSI 31 आ रहा है, ये डिफॉल्ट वहां से सिलेक्ट है, आप इसको चेंज कर सकते हो, समझे? तो आपके पास आप इसको चेंज करके यहाँ से भी दे सकते हो, अगर सॉलिड करना चाहते हो सॉलिड कर दो, सॉलिड में कलर देना चाहते हो कलर दे दो, जैसा आपको चाहिए। इसका यूज कहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि 2D के अंदर ही हमें जुगाड़ करके ड्राइंग करनी पड़ जाती है क्रॉस सेक्शंस काटने के लिए, तो आप हैचिंग्स दिखा सकते हो,
यहीं पे 2D में ड्रॉ करके हैचिंग दिखा सकता, अदरवाइज तो पार्ट का ड्राफ्टिंग में ऑटोमेटिक आएगा। पार्ट को हम ड्राफ्टिंग में काटेंगे, कट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हैचिंग दिखाएगा। ठीक है, तो ये हमारी सेटिंग्स थी। और देखो क्या क्या होती है। अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे अभी इन्होंने 21 वर्जन में कुछ चेंजेस किए। जैसे मेरे पास ऐसे आने लगे, पहले क्या होता था कि आप जैसे यहाँ पे राइट क्लिक करो यहीं आ जाते थे टूल, बट इन्होंने अब दिए जैसे आपको यहाँ से सरफेस को हटाना तो सरफेस को हटा दो, यहाँ सरफेस से राइट क्लिक किया। जैसे अगर आपके पास यहाँ पे वेलमेंट को हटाना तो वेलमेंट किया, राइट क्लिक किया तो टैब से आप हटा सकते हो। ठीक है, ये अपने पास क्या होती है, टूल बार दिखा रहा है। ये हमारे पास, आप टूल बार में जाओगे तो यहाँ पे जैसे आपके पास यहाँ से वो हट गया ना, यहाँ से चला गया, यहाँ पे था ना, तो राइट क्लिक किया, मेरे पास यहाँ पे गया, राइट इस पे राइट क्लिक किया, इस पे क्लिक किया टूल बार पे, और मेरे पास ये था, इसको बोलते हैं हमारे पास, यहाँ पे क्लिक किया व्यू हेडर। ठीक है, एक्चुअली ये क्या है ना कि ये कहीं पे कहीं जैसे पहले क्या होता था कि यहीं पे राइट क्लिक करो यहीं से आने लग जाता था, बट ये धीरे धीरे ये कस्टमाइज करते जाने तो नाम सेम ही होगा, बट आपने हमने ढूंढना है उसको। जैसे इस साइड में टास्क बार आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये कहाँ से चला जाता है कभी कभी, ये हमारे पास यहाँ पे टास्क प्लेन बोलते हैं, चला गया टास्क प्लेन आ गया, टास्क प्लेन आ गया। तो ये छोटी छोटी सेटिंग्स है, वो हमें ध्यान रखना है। जैसे व्यू प्लेन, स्टैंड प्लेन, ये देखो आपके पास सेव के लिए ऑप्शन आने लग जाएंगे। ठीक है, कोई भी चीजें अगर आपको ऑन करना है स्केच के, तो स्केच के आप जैसे साइड में ये आ गए, साइड में राइट साइड में देखो, यहाँ से बंद कर दिया। तो जो हम ऑप्शन में जाके सेट कर रहे थे वो सारी चीजें यहाँ, सॉरी कस्टमाइज में जाके कस्टमाइजेशन कर रहे थे, तो वही सारी चीजें कुछ चीजें यहाँ पे आने लग गई है। समझ गए बात? आप कस्टमाइज पे क्लिक करो तो वही खुल जाएगा जो खुला था। ठीक है, तो हमारे पास ये था हमारा सॉफ्टवेयर का सेटिंग करना कि सॉफ्टवेयर को कैसे सेट किया जा रहा है। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट, जैसे मैं कुछ आपको पार्ट के साथ में असेंबलीज बताता हूँ कि असेंबल कैसे करना है। कुछ बेसिक से लेके एडवांस पार्ट में करते हैं। लाइक जैसे मेरे पास, मैं पार्ट मॉडलिंग में चल रहा हूँ, पार्ट मॉडलिंग के साथ पार्ट्स बना रहा हूँ, देन उसको असेंबली में दे रहा हूँ। पार्ट मॉडलिंग के अंदर हमारे पास, मैं आपको पैटर्न प्लस ये क्लियर कर देता हूँ। आई थिंक पैटर्न मैंने आपको पढ़ा दिया होगा, लीनियर सर्कुलर पैटर्न नहीं पढ़ाए, देखो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखोगे आपने यहाँ से ये बनाया, स्मार्ट आंसर लिया, आप क्या करते हो यहाँ से बनाते हो, जैसे 115/40 का है, 115/40 का बना लिया। बटरफ्लाई बनाया था आपने, बटरफ्लाई बनाया था, देखो प्रैक्टिस मत करो, वैसे फॉर्म वगैरह में नहीं है। जैसे अपने बात, आप यहाँ पे मत बनाओ, आप ये एक तो होता है स्केच का पैटर्न करना, आप यहाँ पे मत बनाओ, इसको डायरेक्टली एक्सट्रूड कर दो। डायरेक्टली एक्सट्रूड कर देता हूँ मैं, और यहाँ से सेलेक्ट, अगर मैं सेलेक्ट नहीं रखता हूँ डायरेक्ट एक्सट्रूड पे क्लिक करता हूँ तो बोलता है कि ऑब्जेक्ट आप स्केच सेलेक्ट करो, जैसे सेलेक्ट किया। अपने पास यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपने यहाँ से मिड प्लेन कर लिया और लाइक उसको 5 कर दिया। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे मैं एक होल करके उसको पैटर्न करना चाहता हूँ पार्ट मॉडलिंग के थ्रू। आपने जैसे एक सर्कल बनाया, यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन लिया, इस पे क्लिक किया, ये है 5 का, और मेरे पास यहाँ से है ये 25, और मेरे पास यहाँ से है 10। मान लो आपने इसको एग्जिट किया और आपने इसको एक्सट्रूड कट मार दिया, इसको आपको पैटर्न चाहिए, तो मेरे पास यहाँ पे होता है लीनियर पैटर्न। लीनियर पैटर्न पे क्लिक करो, सबसे पहले फर्स्ट डायरेक्शन लो, जैसे ये डायरेक्शन, सेकंड डायरेक्शन जैसे ये दो, और क्या करो फीचर को सिलेक्ट करो, फीचर क्या आपका ये। अब हमारे पास ये आइटम है, आइटम बढ़ा सकते हैं, आइटम कम कर सकते हैं। ये हमारा गैप है, जैसे गैप 20 कर दिया। ये हमारे आइटम है, जैसे आइटम 2 कर दिया। ये हमारा गैप है, जैसे 65 कर दिया। अब मान लो आपने यहाँ से इसको, ये आइटम नहीं चाहिए,
वैसे जो एनएक्स में है उनमें एक्सेल के थ्रू भी कस्टमाइज कर सकते हो। आप यहाँ पे एक एक्सेल सीट ओपन हो जाएगी, उस एक्सेल सीट में जहां जहां आप चाहते हो, जैसे इसमें एक रेगुलर मोड में गैप दे रहा है, पर आप चाहते हो इरेगुलर मोड में, जैसे मान लो ये एक्स डायरेक्शन में ये है, आप चाहते हो कुछ 5-5 पे हो बट कुछ 10-10 पे होने लग जाए, तो ऐसा इसमें नहीं कर सकते। इसमें ऐसा नहीं कर सकते, जबकि एनएक्स के अंदर एक एक्सेल का सीट खुल जाता है लीनियर पैटर्न के साथ में, उस एक्सेल की सीट में आप अपनी डिस्टेंस डालो और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आइटम दे देता है। तो यहाँ पे ऐसा हुआ, मान लो आप ये नहीं चाहते हो, ये नहीं आना चाहिए रेगुलर मोड, तो यहाँ पे स्किप होता है, स्किप बोलते हैं उसको, स्किप ज्योमेट्री पे चले जाओ, जैसे आपके पास यहाँ पे स्किप करोगे तो ये क्या होगा, ये नहीं आएगा और सारे आएंगे। समझ गए बात? जैसे मेरे पास यहाँ पे मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जहां जहां पे पॉइंट दूं, जैसे मैंने बोला कि एक्सेल के थ्रू आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक्सेल के थ्रू एक्सेल की सीट नहीं खुलेगी, यहाँ पे आप पॉइंट्स दे सकते हो। कैसे? जैसे आपने इस पे क्लिक किया या स्केच पे क्लिक कर दिया, आपने यहाँ पे पॉइंट्स लगा दिए, पॉइंट होते हैं यहाँ पे, जैसे पॉइंट ले दिए, इन पॉइंटों को गैप दे दो जहां जहां से जितना जितना है। स्मार्ट टाइम से लेके तो कर ही सकते हो कि आप, ये एग्जिट हो गया एक्चुअली, कोई बात नहीं, वायरेट खुल गया, यहाँ पे स्मार्ट टाइम से लेके आप गैप दे सकते हो कि यहाँ से इतना है, यहाँ से इतना है, राइट? ये आपने गैप दिया, गैप देने के बाद मेरे पास क्या होता है कि आप उसको एग्जिट कर दो यहाँ से। अब जैसे ये पॉइंट, ये आइटम इन पॉइंटों पर चाहिए, तो मेरे पास मैं जाऊंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे होता है अपने पास इसके ड्राइव, नाम से पहचानना पड़ेगा हमें। जैसे इसके ड्राइव पे गए तो सबसे पहले आपको पॉइंट देने पड़ेंगे, जैसे पॉइंट दिए, आइटम दिए, जैसे ये आइटम दिया, तो वो आइटम वहाँ पे आ गया। समझ में आ गया इतना? सेकंड थिंग हमारे पास होता है कि मैं ऐसा पॉइंटों पे नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जैसे लाइक मैंने बोला कि मैं इसको मेरे अकॉर्डिंग डायरेक्शन वाइज चाहता हूँ, तो एक्चुअली यहाँ पे वो काम टेबल पैटर्न के थ्रू होगा। टेबल पैटर्न में मैं यहाँ पे ओरिजिन डिफाइन कर दूँ कि ये ओरिजिन मान ले, उस ओरिजिन का अबाउट में एक्स वाई में जो डिस्टेंस देना चाहता हूँ वो कर दूँ, तो मेरे पास यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम पे जाओ, सबसे पहले हमें यहाँ पे ओरिएंटेशन ये पॉइंट देना पड़ता है, पॉइंट दे दो। मेरे पास एक्स डायरेक्शन देनी होती है, एक्स डायरेक्शन दे दो, वाई डायरेक्शन देनी होती है, वाई दे दो, और मेरे पास यहाँ से फिल करना है, फिल कर दो, यहाँ से फिल करना है, यहाँ से फिल कर दो। ओके, समझ में आ गई बात? अब ये एक पॉइंट ओरिजिन हो गया। इस ओरिजिन पे मेरे पास, मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे होता है टेबल पैटर्न। टेबल पैटर्न पे चले जाओ, सबसे पहले मेरे पास बोलता है यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करते ही यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग उसने कोऑर्डिनेट सिस्टम दे दिया, क्योंकि ओरिजिन उसका कहीं और कहीं था। अब इसको मान लिया रेफरेंस। उसके बाद बोलता है फीचर को सिलेक्ट करो, जैसे फीचर को सिलेक्ट करो। उसके बाद बोलता है कि आप ये देखो, इस आइटम का डिस्टेंस आया कि 25 ये है और ये 10 ये है। उसकी पोजीशन आ गई ना उसके अबाउट, उस ओरिजिन मानते हुए। समझ गए? अब मेरे पास मैं यहाँ पे डिस्टेंस डाल सकता हूँ कि मैं इधर मैं चाहता हूँ कि ये आइटम आए 40 के ऊपर, और मेरे पास y में चला जाए, लाइक मेरे पास 30 के ऊपर। मैं देखूंगा तो मेरे पास ये आ गए। मैं चाहता हूँ इसमें नोटपैड के थ्रू आए, ये कोऑर्डिनेट नोटपैड में लिखे, उस कोऑर्डिनेट वहां से मैं ब्राउज करूँ तो वो आ जानी चाहिए। तो आ जानी चाहिए, तो देखते हैं। ये तो ये समझ में आया कि कैसे कैसे हमारे पास हमें करना होता है। आप x में जैसे 60 कर दो, और मेरे पास यहाँ से 40 कर दो, तो मेरे पास मैं इसको ओके करूंगा तो ऐसे हो जाएगा। समझ गए बात? आया समझ? मैं यहाँ पे नोटपैड में लिख लूँ, लाइक जैसे नोटपैड में लिख दे रहा हूँ 20, और लाइक 30, और लाइक 40, लाइक 50, लाइक जैसे 50, लाइक 60, लाइक एक्स में 60, और लाइक जैसे 80। इसको सेव करें, एक्स एंड वाई लिखा जा रहा है, इसको टू के नाम से सेव करा। अब मैं इस पे
क्या करूँ, यहाँ पे जाऊँ इसमें, हमने यहाँ से ब्राउज कर लिया और मैं डेस्कटॉप पे कर लूँ, इस पे चला जाऊँ, यहाँ पे एक्सपर्ट ले लो, आगे इसको ये दे दो, आगे फीचर को सेलेक्ट कर दो, बात समझ में, वो है ही आइटम तो ऐसा ही होगा। मतलब हमें इससे क्या हुआ कि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को ब्राउज कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे एक्सेल के थ्रू कंट्रोल नहीं है, ये नोटपैड के थ्रू कंट्रोल है। अब जैसे इसको कम कर लो, ये बताया था ना कि इसका ये इसका अबाउट ये है। अब इसके अबाउट जैसे अगर आपने ये लिया 25, तो ये एक्स में 25 ले लिया और इसमें 30 ले लिया, अब इसको कम करोगे तो कम हो जाएगा, आ गया। समझ गए बात? आगे चलते हैं। यहाँ आपको लीनियर सर्कुलर रह गया, कराओ ये स्केट रहे और टेबल पैटर्न नंबर है। आप देखते हैं मिरर, जैसे आपके पास ये प्लेन है? इसके और मिरर करके उधर कर सकता हूँ मैं इसको, और बीच वाले प्लेन का और मिरर करके इधर ला सकता हूँ। प्लेन को शो करना चाहते हो यहाँ पे राइट क्लिक और शो कर लो, डिस्प्ले करेगा। जैसे ये प्लेन है, यहाँ से सिलेक्ट किया, मिरर पे क्लिक किया आपने, और लाइक जैसे यहाँ से फीचर को सिलेक्ट कर, आपके पास जैसे ये प्लेन है, इसके और जैसे मिरर पे क्लिक किया और आपने फीचर को इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया। समझ में आ गई या बात नहीं आई? क्लियर? अब हमारे पास क्या हुआ कि यहाँ पे मिरर भी कंप्लीट हो गया, मिरर वही था। सर्कुलर देखते हैं, इसको सेव कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अब हमारे पास क्या हुआ कि हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ऐसा हुआ कि मैं सर्कुलर पैटर्न पे थोड़ा कर लेता हूँ। लाइक मेरे पास यहाँ पे ये है, यहाँ पे देखो मैं एक टीथ बना लूँ, तो टीथ बनाने के लिए ऐसा स्केच चाहिए, ऐसा वाला, यहाँ कर्वेचर चाहिए तभी तो बनेगा टीथ क्लोज। तो मेरे पास कन्वर्ट एंटिटी कन्वर्ट कर देता है, स्केच में बदल देता है। जैसे कन्वर्ट एंटिटी लिया और लाइक जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर, तो ये क्या होगा, स्केच में बदल गया। अब देखोगे यहाँ पे, तो मेरे पास मैं ऐसा कर लूँ और इसको ऑफसेट कर लूँ यहाँ पे, और इसको ओके कर लूँ और यहाँ से स्मार्ट आंसर लूँ, यहाँ पे मिरर कर लूँ। जैसे इसको घुमाना है तो यहाँ सर्कुलर पैटर्न पे जाओ। अब क्या लो, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, आप इसकी एज को इसको सिलेक्ट करो और उसके बाद यहाँ पे फीचर को सिलेक्ट करो। फीचर क्या है आपका, ये आइटम।
ये यहाँ पे इक्वल पे क्लिक कर दो तो इक्वल स्पेस में दे देगा, अनइक्वल में करो तो यहाँ पे एंगल दे रहा है, दो का 20 का आइटम, दो का जैसे 60 कर दिया तो 60-60 हो गया, आइटम यहाँ बढ़ाने पड़ेंगे। अगर आप इक्वल कर दो तो 360 में, जैसे 360 डाला, 360 में कितने आइटम चाहिए आप आइटम यहाँ पे डाल दो, जैसे आइटम मुझे यहाँ पे 10 चाहिए, 10 का, समझ गए बात? जैसे ओके, मान लो आप ऐसा नहीं चाहते हो, यहाँ पे कुछ टेम्परेरी एक्सेस होते हैं, टेम्परेरी एक्सेस जितने होलो पार्टन से एक्सेस ऑन कर लो, तो जो आई आती ना, आप इस पे क्लिक करके यहाँ पे होते हैं टेम्परेरी एक्सेस, आपको मिलेगा टेम्परेरी एक्सेस, ये रहा, इस पे क्लिक करो तो जितना होलो पार्टन उसमें एक एक्सेस दिखाएगा, दिखा रहा है? अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, सर्कुलर पैटर्न पे क्लिक करूंगा, सबसे पहले एक्सेस को दूंगा, लाइक ये एक्सेस दे दिया, आइटम को सिलेक्ट करूंगा, जैसे आइटम ये सिलेक्ट कर, ओके कर, बन गया सर्कुलर पैटर्न, समझ में आ गया? इसको भी सेव कर लेते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे क्या होता है कि मैं यहाँ पे देखता हूँ, जैसे मेरे पास, मैं इसमें रखता हूँ कोई मॉडल, यहाँ पे ये बना, इसमें देखते हैं क्या क्या हो गया, लीनियर हो गया, सर्कुलर, मिरर, कराउ, कराउ ड्राइन बच गया ना। कराउ ड्राइन क्या होता है हमारे पास, कराउ ड्राइन का मतलब होता है कि पाथ एरे, जैसे ऑटोकैड का पाथ एरे होता है, ऑटोकैड का पाथ एरे ही कराउ ड्राइन कहलाता है, कि हमारा एक पाथ हो, पाथ को फॉलो करें, कैसे करें, जैसे देखते हैं। ये पाथ है, यहाँ पे चले जाओ, इस पे क्लिक करो, ड्राइंग पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो, आइटम को सिलेक्ट करो, इस आइटम यहाँ पे इक्वल कर दो, आइटम बढ़ा दो, समझ गए बात? आइटम बढ़ा के ओके, ठीक है, बात समझ गए, कोई दिक्कत? अब मेरे पास बच गया यहाँ पे फिल पैटर्न। फिल पैटर्न क्या काम आता है, जैसे आपने देखा होगा, जो हमारा नल होता है, नल के नीचे वो बारीक बारीक होते हैं, एक फिल किए होते हैं, मतलब सर्कुलर पार्ट में, जैसे आपने यहाँ पे एक सर्कुलर पार्ट बनाया, सर्कुलर बना दो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, रेक्टेंगल। जैसे ये बाउंड्री बना दी, इस बाउंड्री का आउट ये फिल करें, तो इसमें एक हमें स्केच, एक डायरेक्शन भी देनी पड़ती है, डायरेक्शन का मतलब बताता हूँ क्या होता है, एक हमें इसको डायरेक्शन, जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसके यहाँ पे फिल पैटर्न में जाता हूँ, सबसे पहले मुझे वो बाउंड्री क्लिक करना पड़ेगा जिस बाउंड्री में फिल करना चाहते हैं, सेकंड थिंग मुझे डायरेक्शन देनी पड़ती है, जैसे डायरेक्शन ये, थर्ड थिंग मेरे पास मुझे आइटम को सिलेक्ट करने पड़ते हैं, आइटम क्या है, जैसे जैसे क्या है,
ये गैप है, कैसे कैसे देना है, ये यहाँ पे पैटर्न्स होते हैं, किस तरह फिल करना है। देखोगे तो ऐसा फिल हो जाएगा, इसको क्या हाइड कर, समझ गए बात? तो ये हमारे सारे पैटर्न थे। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे ये था कि हमने गियर बनाया था, उसका जो डायमीटर था वो था 20 डायमीटर के साफ बनाते हैं और उसको थोड़ा सा मोशन दिखाते हैं, जिससे आप असेंबली आपने बनाई है अभी तक, आप सबको असेंबल कर सकते। तो कैसे किया जाता है वो देखना है। देखो यहाँ पे असेंबली खोलने के लिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है। यहाँ पे असेंबली असेंबली यहाँ पे मॉड्यूल होता है हमारे पास यहाँ पे। जैसे असेंबली असेंबली भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, असेंबली अलग से सेपरेट मॉड्यूल ओपन हो जाएगा। देखना यहाँ पे क्लिक कर लो, ये खुल जाएगा। अब क्या करो, ब्राउज करो सबसे पहले। अगर ये अभी इन्होंने क्या कर दिया ना, डायरेक्टली ब्राउज पे आ गया है, लोअर वर्जन में नहीं आता है। लोअर जैसे इसमें ब्राउज के लिए बोल रहा है, लोअर में नहीं आता है। लोअर में तो क्या होता है ना, ऐसे खुलता है। तो अब इसको यहाँ से क्लोज कर लो। क्लोज हो गया तो कोई बात नहीं, आप वहां से ब्राउज कर सकते थे। जैसे आप जब न्यू ओपन कर रहे हो यहाँ पे और आप असेंबली भी क्लिक कर लो, तो अगर आपने इसको एक को क्लोज किया तो दूसरी से थ्रू ब्राउज कर सकते हो। जैसे इसको क्लोज कर दिया तो आप यहाँ से ब्राउज कर सकते हो। यहाँ से ब्राउज करो तो यहाँ से भी आइटम आ जाएगा। ठीक है, बट आपने इसको भी क्लोज कर दिया मान लो, तो आप इंसर्ट कंपोनेंट में जाओ, यहाँ से ब्राउज ब्राउज चाहिए। आप क्या करते हैं, लोअर वर्जन में क्या होता है कि आप इंसर्ट करते हो ना, तो ऐसा ये नहीं खुलता है। अब इसने डायरेक्टली जो रिसेंट था वो खोल दिया है, तो उसमें क्या खुलता है ना, ऐसे खुलता है। ऐसे खुलता है तो आप यहाँ से ब्राउज करोगे। यहाँ से ब्राउज करो तो आप अपने आइटम्स को व्यू कर लो कि बड़े आइकन्स में कौन सा आइटम लाना है। जैसे साफ, तो साफ ले। अब क्या होता है ना कि आपका जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो हमेशा फिक्स होता है। जैसे फिक्स है, मान लो गलती से आपका गियर आ गया, गलती से आपने गियर ले आए, तो आपको फिक्स तो मेन बॉडी करनी थी ना। तो आप क्या इसको मूवेबल बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे राइट क्लिक करो, यहाँ तक फ्लॉट, फ्लॉट कर दोगे तो ये मूव करेगा। राइट क्लिक करोगे तो फिक्स करेगा, तो फिक्स हो जाएगा। तो आप किसी को भी फिक्स कर सकते हो, किसी को फ्लॉट कर सकते हो। अदर सॉफ्टवेयर में क्या होता है, जैसे एनएक्स में, कैटिया में क्या करना पड़ता है, हमें फिक्स करना पड़ता है। वहाँ पे फिक्स नहीं आते, वहाँ पे सारे मूवेबल आते हैं। जैसे किसी भी कंपाउंड के 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम में घूम रहा है। 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब आपका 3 ट्रांसलेट, जैसे एक्स वाई एंड जेड में, देन 3 रोटेशनल, एक्स के अबाउट रोटेट, वाई के अबाउट रोटेट एंड जेड के अबाउट रोटेट कर सकते हो। अब हमारा सिमिलर कंपोनेंट को आपको बार बार कॉल करने की जरूरत नहीं है। आप कंट्रोल दबाओ और माउस से दबा के ऐसे उठा सकते हो। अंडो कर देता हूँ, कंट्रोल जेड, कंट्रोल दबाओ, माउस से उठा के ऐसे रख सकते हो। आपको इस कंपोनेंट को इसके अबाउट फिक्स करना है, इस कंपोनेंट को। ये घूम रहा है तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम को रोकना है। तो रोकना है तो यहाँ पे होती है मैट, मैट पे क्लिक करो। मैट पे क्लिक करोगे, देखो अब तो इन्होंने बहुत ही वो कर दिया है। जैसे वो उसका फेस किया तो वो उसके जाके चिपक गया। तो आपने जैसे मैट किया यहाँ से, तो हमें क्या करना है, जैसे इसका सेंटर हो, मान लो इसका सेंटर कुछ डिस्टेंस पे सेट करना। तो मेरे पास, मैं यहाँ से टेम्परेचर एक्सेस ऑन कर सकता हूँ। अब मेरे पास इसका ये सेंटर और इसका ये सेंटर, ये दोनों आपस में जाके एक दूसरे में घुस गया। तो मेरे पास यहाँ पे डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस दे सकता हूँ। डिस्टेंस जैसे मैंने यहाँ से 100 कर दिया। ओके कर दिया। सेकंड थिंग, मैं इसको क्या करूँ, इसका ये फेस और इसके फेस से कर लूँ, दोनों को कॉन्सिडेंट कर दूंगा तो ये आगे पीछे नहीं जाएगा।
ये क्या करेगा, अब आगे पीछे नहीं जा रहा, ओनली एक डायरेक्शन इसकी बच गई है, वो मैं दिखाता हूँ क्या बची है। ये ओनली ऐसे इसके अबाउट घूम रहा है, और आपके पास जो डिस्टेंस पे घूम रहा है, उस एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे उसके अबाउट घूम रहा है, ना कि उसके पास जा पा रहा है। पास क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि आपने उससे डिस्टेंस दे रखी है। और आपने आगे पीछे क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि आपने इसको एक ये कॉन्सेप्ट कर रखा है। जैसे राइट क्लिक करके मान लो आपने इसको डिलीट कर दिया, तो ये आगे पीछे जाएगा, जा रहा है, तो जा रहा है। तो फिर मैंने यहाँ से मेट लिया इसका ये फेस, इसके फेस, उसके बाद जैसे आपने इसको यहाँ से खोला, इसका आप यहाँ से खोलो साथ, इसका ये प्लेन ले लो, इसको मिनिमाइज कर देते हैं इस शाफ्ट के, इस प्लेन के। कॉन्सिडेंट हो गया, ओके कर। अब क्या हुआ कि हमारा वो एक कंपोनेंट फिक्स हो गया, बस यही मोबाइल रह गया। वो उसके अबाउट दोनों फिक्स हो गई, क्योंकि तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम में रख दिया ना आपने। तो प्लेन दे दिया आपने, डिस्टेंस दे दिया, ये फेस दे दिया। जैसे मान लो अगर आप एक भी इसके अंदर ये डिलीट कर देता हूँ मैं, तो ये आगे पीछे जाने लग जाता है, देखता हूँ तो ऐसे आगे पीछे जा रहा है, ये जाएगा, एक जा रहा है। अगर मैं आगे पीछे रोकना चाहता हूँ तो मैं मेट करूँ यहाँ पे, इसका ये फेस, आउटर फेस, आउटर फेस, इसे राइट क्लिक करके लेता हूँ, आउटर फेस, इसके फेस। अब क्या करो, इसका इनर, इसके आउटर, अपने आप कॉन्सेंट्रिक दिखा देगा, ठीक है, देन ओके। अब ये क्या करेगा, आगे पीछे जाएगा, ओनली ओनली क्या करेगा, आगे पीछे जाएगा। देखता हूँ कैसे आएगा। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे मेट पे क्लिक करूँ, इसका ये फेस, इसके इस फेस से डिस्टेंस देना चाहता हूँ, डिस्टेंस दे दूँ 10 पे, या 10 पे कर देते हैं 10। अब सिमिलर कंपोनेंट दूसरा लेना चाहता हूँ मैं, तो ऐसे कंट्रोल दबा के इसको उठा लो, मेट करो, इसका इनर, इसका इनर, इसके आउटर में कॉन्सेंट्रिक हो गया। यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक को हाईलाइट हो गया ना अपने आप, ओके कर। इसका ये फेस, इसके फेस से इसमें डिस्टेंस देना है, डिस्टेंस दे दो। डिस्टेंस कितना देना, 10 10 कर दो। बाहर की तरफ आ गया, यहाँ पे क्लिक कर दो, इनर कितना देना, ये प्लस माइनस है ना, ओके कर दो। कंट्रोल 1 दबा के इसको सामने लाते हैं जिससे सेट हो। अभी इसका डिस्टेंस कम करना पड़ेगा। कौन सा डिस्टेंस कम करना पड़ेगा, हम देख लेते हैं। इसका ये वाला नहीं, आपके पास ये वाला, ये वाला। इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे एडिट फीचर आता है, एडिट फीचर पे चले जाओ, इसके डिस्टेंस को कम कर लेते हैं। डिस्टेंस को कम करने से ये इसके पास पास आएगा, तो थोड़ा ठीक रहेगा। आगे अब मैं इसको ओके करूँगा, थोड़ा सा इसको रोटेट करके सेट कर लेता हूँ मैं, तो सेट भी हो जाएगा। अब मान लो इसी पोजीशन में इनको घुमाना है, एक घूमे तो दूसरा भी घूमे। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे मोशन स्टडी पे जाता हूँ और यहाँ पे मोटर लेता हूँ, मोटर लेके इसके फेस पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे आरपीएम पूछता है कितने आरपीएम घुमा, आरपीएम दे दिया, ओके कर दिया। अब जैसे प्ले करके देखोगे तो ओनली वही घुमा, ओनली वन ही गियर घुमा, जस्ट लाइक फैन। जैसे फैन के ऊपर आपका घूम रहा है, तो जस्ट लाइक फैन का एग्जांपल इस तरह का हो सकता है। मैं इसको अंडो कर लेता हूँ, अंडो करूंगा तो सारा बैग चला जाएगा, कोई बात नहीं, बैग जाने दो। इसको राइट क्लिक करके न्यू स्टडी भी क्रिएट कर सकते हैं। वो ऐसे कैसे रह जाएगी, नई स्टडी आ जाएगी। यहाँ पे मॉडल में चले जाओ, मॉडल में जाओगे तो यहाँ पे हमारे पास मैट के अंदर जाओगे, तो मेरे पास ये सिंपल मैट से जो हम कर रहे थे, जैसे कॉन्सिडेंट कर रहे थे, टेंजेंट कॉन्सेंट्रिक कर रहे थे, डिस्टेंस दे रहे थे, यहाँ पे हमारे पास उसके अंदर आते हैं। इन्होंने थोड़े चेंज कर दिए। यहाँ पे एडवांस में जाओगे, एडवांस में जाओगे, पहले क्या आता ना, नीचे आते थे सारे। मैकेनिकल मेट में जाओगे, तो मैकेनिकल मेट में जाओगे तो यहाँ पे गियर्स होते हैं, गियर पे क्लिक कर दो। गियर की ये एज, ये एज और इस गियर की ये एज, दोनों को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आरपीएम दे दिया, ओके कर दिया। अब मेरे पास आप एक में वो कर दो, एक में यहाँ पे मोशन स्टडी में, क्योंकि इसमें तो मोटर लगी हुई है, जो जो उसके अबाउट घूमेगा, इस पे प्ले करो के देखो तो यहाँ पे वही घूमेगा। बट इस वाले अब जैसे मॉडल में मैंने सेट कर दिया कि डिस्टेंस वगैरह, लाइक, तो मैं इसके इसमें जाऊंगा, यहाँ पे मोटर पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं इस पे क्लिक करके मेरे पास यहाँ पे मोटर पे क्लिक कर दो, पहले इस पे क्लिक होगा, मोटर पे क्लिक कर दो, इस पे क्लिक करो, यहाँ पे डायरेक्शन दे दिया, देन यहाँ पे आरपीएम डाल दो, ओके करो। अब प्ले करोगे तो एक के साथ दूसरा भी घूमेगा।
समझ में आ गई बात? ये इसका टाइम है, 5 सेकंड तक टाइम बढ़ा सकते हो, अगर आप बढ़ाना चाहते हो यहाँ से बढ़ा सकते हो। आगे पीछे जाए तो यहाँ पे होते हैं रेस्ट चलता रहेगा, ये हमारा स्पीड है। यहाँ पे आगे पीछे जाए तो ये है, आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, आगे आएगा पीछे आएगा। समझ गए बात? अब स्पीड जितनी बढ़ाओगे स्पीड बढ़ जाएगी, स्लो करोगे स्लो हो जाएगा। इसको सेव करोगे ये वीएलसी में सेव हो जाएगा, आप चला के देख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि सारे पार्ट खुलते हुए मिल जाए, जैसे असेंबली बड़ी है, एक्सप्लोड होते हैं, कॉलैप्स होते हैं, तो आपने यहाँ से 5 सेकंड तक कर रखा है, इसको कर रखा है 5.9, वहाँ दिखा रहा 5.9। तो अपने पास यहाँ पे होता है एनिमेशन विजार्ड, एनिमेशन विजार्ड पे क्लिक करो, यहाँ पे रोटेशनल होता है फर्स्ट, जैसे रोटेशन कितना आप रोटेट करना चाहते हो, जैसे बट रोटेशनल ओनली रोटेशनली क्यों हाईलाइट हो और क्यों नहीं हाईलाइट हो, सबसे पहले आप उसको खोल के रखना पड़ेगा। एक्सप्लोड व्यूज आता है, एक्सप्लोड व्यूज पे क्लिक करो, ये पहले ऐसे आता था, अभी ड्रॉप डाउन देने लगे, पहले ये डायरेक्टली एक्सप्लोड व्यूज होता है, इसमें 16 में एक्सप्लोड व्यूज पे क्लिक करो, आप इस पे क्लिक करो और आप इनको ऐसे सेट कर लो, जहां जहां पे सेट करना है वहां पे सेट कर सकते हो। डिस्टेंस वगैरह सेट कर सकते हैं, यहाँ से रोटेशन वगैरह सेट कर सकते हैं, डन कर दो, ओके कर दो। पहले लोअर में क्या ना, ओनली आप पकड़ पकड़ के रोक सकते हो, रुक जाएंगे वहीं पे, ऐसा कर लिया। आप अपने पास एनिमेशन विजार्ड पे यहाँ पे क्लिक करो, तो एक्सप्लोड हाईलाइट हो जाए, एक्सप्लोड पे नेक्स्ट कर दो, कितने सेकंड आपको उसको खुलता हुआ नजर आना, जैसे 10 सेकंड, कितने सेकंड के बाद आप 4.9 करो ना, कि 4.9 तक तो वो घूम ही रहा है, अगर आप घूमने के दौरान ही उसको खोलना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, जैसे आपने 3 सेकंड के बाद ही खोलने लग जाए, फिनिश कर लो। 3 सेकंड के बाद देखो ये अलग से आया यहाँ पे, आप देख सकते हैं play करके। आप चाहते हो इसको यहाँ से, ये यहाँ पे है, इस पे क्लिक किया, यहाँ पे एक्सप्लोर पे क्लिक किया, हेलो हाँ जी नमस्कार जी, मैं 10-15 मिनट में करूँ आपको कॉल, एक्चुअली मैं एक मीटिंग में था, ऑनलाइन था, मैं एक मीटिंग में था ऑनलाइन, में आपको 10-15 मिनट में कॉल करूँ। जैसे यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कोलैप्स कर दिया, तो कोलैप्स कर दिया और आपने नेक्स्ट कर दिया, यहाँ पे टाइम है, जैसे आपने 10 सेकंड, कितने सेकंड के बाद, 13 सेकंड के बाद आपने इसको फिनिश कर दिया, आप प्ले करके देखो, उसके बाद वो जुड़ने लग जाएगा। आप इसको यहाँ से सेव करोगे तो सेव हो जाएगा, लाइक जैसे टेस्ट जहाँ पे किस फॉर्मेट में किस उस रेशियो में सेव करो, सेव करो। आप देखते हैं इसमें से वीएलसी प्लेयर में चलेगा ये, खुद का है ना, उसमें नहीं चल रहा, तो आप उसको वीएलसी में चला सकते हो, आपके पास वीएलसी या तो आप उसको
ठीक है।